Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Welcome to mathematics video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक बी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर, मल्टीपल, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। पार्ट 2 में टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। पार्ट 3 में फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन और इंडेक्स नोटेशन के बारे में। जबकि आज की इस वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके दो मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। नंबर 2 LCM विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसके दो मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। अगर आप लोगों को HCF और LCM बिल्कुल क्लियर है तब भी आप लोग वीडियो को स्किप करके रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM लाजमी देखिएगा। ये एक छोटा सा ही पॉइंट है, लेकिन मुझे भी इससे पहले ये पॉइंट पता नहीं था, शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो वीडियो को स्किप करके रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM लाजमी देखिए। ये आपके टेस्ट में हो सकता है आपके काम आ जाए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। HCF of two or more given numbers is the common factor of the given number which is the greatest of all the common factors। दो या दो से ज्यादा नंबर्स जो हमें गिवन होंगे उसमें जो HCF है ना वो उसके कॉमन फैक्टर्स का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर्स थे, मैंने उनके कॉमन फैक्टर्स निकाले। सबसे पहले तो फैक्टर निकाले, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हमने पार्ट 1 चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। सो मैंने उन तीनों नंबर्स के फैक्टर निकाले, फिर देखा कि उनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। जैसे ही मुझे कॉमन फैक्टर्स मिले 2-3, उसके बाद मैं देखूंगा कि इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो उसका HCF होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल से समझते हैं, सही है। 24 एंड 40 हमारे पास दो नंबर्स हैं और इसका हमने HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप फैक्टर निकालें। हाईएस्ट और कॉमन तो बाद की बात है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालें। सो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 6 8 12 24। फैक्टर्स ये वो होते हैं जिनका टेबल उस नंबर पे जा सकता हो। तो 24 पे जिस नंबर का भी 1 से लेके 24 तक जिस नंबर का भी टेबल जाएगा 24 पे वो उसका फैक्टर होगा। सो 1 का टेबल जा रहा था, 1 फैक्टर है। 2 का टेबल जा रहा है, फैक्टर है। 3 का टेबल जा रहा है, फैक्टर है। 4 का टेबल जा रहा है, फैक्टर है। 5 का टेबल नहीं जा रहा था इसलिए 5 फैक्टर नहीं है। इसी तरह 6 8 12 24 इन सब के फैक्टर्स टेबल्स जा रहे थे, इसलिए ये 24 के सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे ही हम 40 के फैक्टर्स भी निकालेंगे। अब हमारे पास 24 और 40 के फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। अभी हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखें इनमें से और इनमें से कॉमन यानी कि एक जैसे फैक्टर्स कौन से हैं उनको अलग करके लिखना है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो 1 2 4 8 ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। जब हमें कॉमन फैक्टर मिल जाए तो अब हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है जो कि 8 है, तो हम 8 जो है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है, इसलिए 8 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। सो ये था HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाम से पता चल रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्योंकि हम लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सो हम लोग जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो काफी लेंदी भी है और मुश्किल भी है। हमें तो चीजों को शॉर्ट करना है जो इजीली समझ में आए। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इन दोनों में ज्यादा आसान है, इसलिए हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे HCF निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? इन दिस मेथड वी यूज द फॉलोइंग रूल। सिर्फ एक रूल है इसके अंदर जिसको हम फॉलो करते हैं और हमें जो है वो HCF मिल जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से। और वो रूल ये है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर होता है
दो या दो से ज्यादा नंबर्स के अगर हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लें और उन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें HCF मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास तीन नंबर्स थे 48, 36 एंड 40। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 48 के फैक्टर्स निकालेंगे कुछ इस तरह से। 48 को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से 2 का टेबल जो 48 पे गया 24 टाइम, 2 का टेबल 24 पे गया 12 टाइम, 2 का टेबल 12 पे गया 6 टाइम, 2 का टेबल 6 पे गया 3 टाइम्स। अब 3 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जा सकता तो हम 2 से बढ़ेंगे आगे की तरफ जो कि 3 है। सो 3 का टेबल 3 पे गया 1 टाइम। अब ये जो लेफ्ट साइड पे आपको डिवाइजर्स नजर आ रहे हैं 2 2 2 2 3, ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। किसके? 48 के। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके सारे 48 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे और ऐसे ही हम 40 के फैक्टर्स भी निकालेंगे। अब दूसरा क्या था स्टेप कि हमने इसके कॉमन फैक्टर्स अलग करने हैं। सो कॉमन देख रहे हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो पहला कॉमन फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ये इसका दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया। अब तीसरा कॉमन फैक्टर इसमें कोई नहीं है क्योंकि देखें 2 3 2 नहीं है फैक्टर। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, लेकिन यहां पे 3 नहीं है। सो हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर्स निकले हैं। अब यहां पर पढ़ें जरा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। हमारे पास 3 नंबर्स थे, 3 नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर कौन से निकले? 2 एंड 2 निकले ना। इन 2 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? HCF मिल जाएगा। सो HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। तो इन 3 नंबर्स का जो HCF है 48, 36 और 40 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है 4। अब आते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे। LCM of 2 or more given numbers is the smallest of all their common multiples. HCF में हमने फैक्टर्स निकाले थे, यहां पर हम मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन है वो किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। वहां पर उल्टा था कि जो नंबर गिवन है उसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि जो नंबर हमें गिवन है वो किस किस को डिवाइड कर सकता है। अब देखें, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 गिवन है तो वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, वो 6 को भी कर सकता है, वो 8 को भी कर सकता है, वो 10 को भी कर सकता है। इस तरह से चलती रहेगी सीरीज। इसलिए मल्टीपल जो होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर के। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फाइंड द LCM ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 का LCM फाइंड करो कह रहा है। सो हमें 3 के भी पहले मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, 4 के भी मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, चलते 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 एंड सो ऑन, क्योंकि ये चलते रहेंगे, खत्म थोड़ी हो रहे हैं 3 के मल्टीपल्स। हम देखते जाएंगे किस किस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो बढ़ते जाएंगे। वैसे ही 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों के मल्टीपल्स निकाल लिए हैं। अब इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोशिश करें अगर हम तो 12 यहां पर भी है, 12 यहां पर भी है, उसके अलावा 24 यहां पर भी है, 24 यहां पर भी है, उसके अलावा 36 यहां पर भी है, 36 यहां पर भी है। इस तरह आगे चलते रहेंगे। सही है। तो जैसे 12, 24, 36 क्या थे? कॉमन मल्टीपल्स। अब LCM क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट क्या है? 12 है। सो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। जो भी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो है LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो LCM इज इक्वल्स टू 12। ये इसका LCM है। बिल्कुल उसी की तरह HCF की तरह देयर आर 2 मेन मेथड्स टू फाइंड LCM। नंबर 1 इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और नंबर 2 इज डिवीजन मेथड। अब HCF और LCM में फर्क यह है कि HCF में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा आसान था, लेकिन LCM फाइंड करते वक्त डिवीजन मेथड ज्यादा आसान है। तो इसमें हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे कि LCM कैसे निकाला जाता है। So division method, the main points of this method are given as under. Choose the smallest divisor that can divide at least one of given numbers. जो भी आपके पास गिवन नंबर हैं, 3, 4 जैसे गिवन नंबर्स हैं, उनमें से देखें कि सबसे छोटा पहाड़ा किस नंबर के ऊपर जा रहा है, वो लगा दें उसके ऊपर। सही है। राइट क्वोशंट एंड द अनडिवाइडेड नंबर्स इन द सेकंड रो। जो जिस नंबर पे टेबल गया, यानी कि पिछली बार पहले स्टेप में जिस पे टेबल गया
उसका क्वोशंट आएगा, और बाकी जिन पे टेबल नहीं गया वो वैसे के वैसे अनडिवाइडेड नंबर्स नीचे आ जाएंगे। अगेन चूज द स्मॉलेस्ट डिवाइजर दैट कैन डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ देम। फिर दोबारा से स्टेप नंबर 1 को रिपीट करेंगे आप, और कब तक करते रहेंगे, जब तक आपके पास लास्ट रो में 1 नहीं आ जाता, यानी कि 1 1 1 नहीं आ जाता है। इट मीन्स कि लास्ट रो कंटेन्स ऑल वंस। पॉइंट्स में शायद आपको इतना समझ में ना आया हो, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम कैसे मिलेगा फिर आपको? जब आपके पास सारे के सारे वंस आ जाएं लास्ट वाली रो में, तो जितने भी डिवाइजर्स हैं लेफ्ट साइड पे, अगर आप उनकी प्रोडक्ट कर दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 50। इसको कैसे फाइंड करेंगे? 12, 15 और 50 को हम लिखेंगे इसी तरह जैसे डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन मेथड है, तो डिवाइड करने के तरीके से एक साथ लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करके। अब देखेंगे इन तीनों नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पे या 2 नंबर पे या तीनों नंबर पे सबसे छोटा टेबल किसका जा रहा है। अब 12 पे 2 का टेबल जा रहा है ना, तो 2 का टेबल लगाएंगे, 50 पे भी जा रहा है। सो 2 12s आर सॉरी 2 6 आर 12, यानी कि 2 का पहाड़ा 12 पे 6 टाइम गया, तो 6 जो है इसका क्वोशंट है, वो हमने नीचे लिख दिया। 15 पे नहीं जा रहा, सो 15 इज एन अनइंडिविजुअल सॉरी हाँ मतलब क्या अनडिविजनल नंबर जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 15 को हमने 15 वैसे ही नीचे लिख दिया। 50 पर 25 टाइम जा रहा था, तो वो भी हमने वैसे ही लिख दिया नीचे। 2 का दोबारा देख रहे हैं तो 6 पे जा रहा है, सो 2 3s आर 6, 3 हमने नीचे लिख दिया। 15 पे अगेन नहीं जा रहा, तो 15 को वैसे ही नीचे लिख दिया। 25 पे नहीं जा रहा, तो 25 को भी नीचे लिख दिया। अब इधर जितने भी नंबर से 3, 15 और 25, इन पे 2 का पहाड़ा नहीं जा रहा, तो 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 पे आएंगे, देखेंगे 3 का पहाड़ा जा रहा है किसी पे, हाँ 3 का इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है। सो 3 1s आर 3, 3 5s आर 15, 25 को वैसे लिख दिया क्योंकि 25 पे 3 का टेबल नहीं जा रहा। अब देखेंगे हमारे पास 1 है, 5 है, 25 है, इसके ऊपर 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। सो 5 जो है 1s आर 5 एंड 5 5s आर 25, और लास्ट में 5 1s आर 5, तो लास्ट में हमारे पास सब सारे जो है वो 1 बच गए, 1 1 1। अब देखें साइड पे जो आपको मिल रहे हैं ना डिवाइजर्स, ये हैं 2 2 3 5 5। हेयर एलसीएम इज इक्वल्स टू, पीछे हमने पढ़ा कि एलसीएम बराबर किसके होगा, अगर आप सारे डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू एलसीएम, जो कि 300 है। सो इन तीन नंबर्स का 12, 15 और 50 का जो एलसीएम निकला वो है 300। इसका मतलब ये है कि 12 जो है वो भी 300 को डिवाइड कर सकता है, 15 भी 300 को डिवाइड कर सकता है, और 50 भी 300 को डिवाइड कर सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM सिंपल है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। कोई भी दो नंबर आपको गिवन हो जो जीरो ना हो, उन दोनों में से कोई एक भी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में क्या करो, उन दोनों का HCF भी निकाल लो, LCM भी निकाल लो। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके देखो, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द टू नंबर्स 16 एंड 24। उनकी प्रोडक्ट क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड अगर हम देखें द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो नंबर, 16 और 24 की प्रोडक्ट जो बन रही है वो 384 बन रही है। अब हम क्या करेंगे, 16 और 24 का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। इसका HCF है 8 और LCM है 48। ये आप फाइंड करके देख सकते हैं, ये आपका एक किस्म का होमवर्क भी हो जाएगा कि 16 का और 24 का जो HCF है वो 8 है, और 16 और 24 का जो LCM है वो 48 है। अगर हम 8 और 48 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 384 के बराबर बन रहा है, यानी कि वही नंबर बन रहा है जो शुरू में जो दो नंबर्स गिवन थे उनकी मल्टीप्लिकेशन से बन रहा था, वही नंबर इनके HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन से भी बन रहा है। सो ये HCF और LCM की रिलेशनशिप है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।